नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BNS की धारा 87 के बारे में। हमारे देश में अक्सर महिला सशक्तिकरण और उनके समान अधिकारों की बात की जाती है, लेकिन आज भी समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हमें झकझोर कर रख देती हैं। इनमें से एक अपराध है महिलाओं का अपहरण करके जबरदस्ती शादी करना। जी हां, आज भी कुछ महिलाओं को जबरन या धोखे से किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए बेच दिया जाता है। यह न केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। इसलिए ऐसे अपराधों से निपटने व नकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस लेख में आज हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के बारे में जानकारी देंगे कि BNS की धारा 87 क्या है। BNS सेक्शन 87 इन हिंदी। यह कब लगती है और इस धारा में जमानत, सजा और बचाव के उपाय। जबरदस्ती किसी महिला को शादी के लिए मजबूर करना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा IPC सेक्शन 366 के तहत कार्यवाही की जाती थी। लेकिन आपराधिक कानून में हुए बदलावों के चलते BNS के लागू होते ही इस अपराध के सभी मामलों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत कार्यवाही की जाने लगी है। इसलिए इस अपराध से जुड़ी हर उपयोगी जानने व समझने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। BNS की धारा 87 क्या है व यह कब लगती है। BNS सेक्शन 87 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 एक विशेष प्रावधान प्रोविजन है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला का अपहरण, किडनैप करके या उसे धोखे से कहीं ले जाने पर लागू होता है। इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का अपहरण करता है या उसे उसके घर से बाहर ले जाता है, जिसके पीछे उस व्यक्ति का उद्देश्य उस महिला को जबरदस्ती किसी के साथ विवाह करने या किसी अनैतिक कार्य के लिए मजबूर करने का होता है। आसान भाषा में समझे तो यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो किसी महिला का अपहरण करके जबरदस्ती या धोखे से किसी और व्यक्ति से शादी करवाने या वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों के लिए बेच देते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि BNS धारा 87 कब लागू होती है। जब किसी महिला को विवाह के लिए जबरदस्ती या धोखे से ले जाया जाता है। जब किसी महिला को अवैध यौन संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती या धोखे से ले जाया जाता है। जब किसी औरत को वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने के लिए जबरन या धोखे से लेकर जाया जाता है। जब किसी महिला को डराने धमका कर या अधिकार का दुरुपयोग करके किसी स्थान से ले जाया जाता है और उसके साथ अवैध यौन संबंध बनाए जाते हैं। धारा 87 के अपराध को लागू करने वाली कुछ आवश्यक बातें। अपहरण करना। यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी महिला का अपहरण करता है। इरादा। आरोपी का किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए मजबूर करना, उसे अवैध संभोग करने के लिए मजबूर करना या बहकाना, मिसलेड का इरादा, इंटेंशन होना चाहिए। दंड। धारा 87 के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया जा सकता है। BNS धारा 87 के तहत कुछ कार्य जो अपराध माने जा सकते हैं। किसी महिला के साथ जबरदस्ती करके उसे उसके माता पिता व घर से कहीं दूर ले जाना। किसी लड़की को किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर करना जिससे वह विवाह नहीं करना चाहती। किसी महिला को धोखे से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर कैद करना। महिला को जबरन किसी अनैतिक कार्य जैसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना। नौकरी या अन्य चीजों का लालच देकर किसी महिला को अनजान जगह ले जाकर उसके साथ संभोग करना। किसी महिला को बहला फुसलाकर किसी दूसरे देश में ले जाना और वहां ले जाकर उसे बेच देना। इस धारा के तहत अपराध का सरल उदाहरण।
प्रीति एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन रही थी। एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी मुलाकात राहुल नाम के एक व्यक्ति से होती है। राहुल खुद को एक बहुत ही बड़ा व्यवसायी बताता है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन राहुल प्रीति से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है और उसके सभी सपनों को पूरा करने में भी उसकी मदद करेगा। जिसके बाद वो प्रीति को अपने साथ शहर चलने के लिए बोलता है। प्रीति राहुल की बात पर भरोसा कर लेती है और शहर चली जाती है। शहर पहुंचने के बाद राहुल प्रीति को एक सुनसान जगह पर ले जाकर बंद कर लेता है और किसी अन्य व्यक्ति से पैसे लेकर बेच देता है। लेकिन प्रीति किसी तरह से वहां से भाग जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर राहुल के खिलाफ बीएनएस सेक्शन 87 के तहत शिकायत दर्ज करवा देती है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 87 के अपराध के लिए सजा। बीएनएस की धारा 87 में सजा के प्रावधान के लिए बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी महिला को अपने साथ ले जाने या किसी को गलत कार्य के लिए बेचने का दोषी गिल्टी पाया जाएगा, उस व्यक्ति को 10 साल के लिए जेल की कैद व जुर्माने के दंड से दंडित पनिश्ड किया जाएगा। बीएनएस की धारा 87 में जमानत का प्रावधान। बीएनएस सेक्शन 87 का यह अपराध गैर जमानती नॉन बेलेबल होता है। इसका मतलब है कि आरोपी को पुलिस द्वारा पीड़ित की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे अदालत की अनुमति के बिना जमानत बेल नहीं मिल सकती है। इसके अलावा यह अपराध संज्ञेय कॉग्निजेबल होता है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जांच कर सकती है। इस धारा के साथ लगने वाली कुछ धाराएं। महिला पर हमला करना बीएनएस 74, बलात्कार करना बीएनएस 64, महिला को गलत तरीके से रोकना बीएनएस 126, किसी को कैद करना बीएनएस 127, बीएनएस 87 के जुर्म के आरोप झेल रहे आरोपी के लिए बचाव उपाय। इस प्रकार के अपराध के आरोप ब्लेम लगने पर तुरंत किसी अनुभवी वकील की सहायता ले। एक अनुभवी वकील एक्सपीरियंस्ड लॉयर की सहायता से कानूनी खामियों लीगल लूप होल्स और अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूटर्स की कमजोरियों का पता करके बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आरोपी यह साबित कर सके कि महिला ने अपनी मर्जी से उसके साथ जाने का निर्णय लिया था, तो यह एक महत्वपूर्ण बचाव हो सकता है। यदि आरोपी यह साबित कर सके कि उसका इरादा महिला का अपहरण या उसे जबरन विवाह या कोई गलत कार्य के लिए मजबूर करने का नहीं था, तो अगर आरोपी यह साबित कर सके कि महिला या उसके परिवार द्वारा झूठे आरोप फॉल्स ब्लेम लगाए गए हैं, तो इसे बचाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आरोपी के पक्ष में कोई गवाह विटनेस मौजूद हो जो उसके निर्दोष इनोसेंट होने की गवाही दे सके, तो इससे भी बहुत सहायता हो सकती है। यदि अभियोजन पक्ष के पास आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, तो आरोपी इस आधार पर बचाव किया जा सकता है। निष्कर्ष, बीएनएस सेक्शन 87 को लागू करने का उद्देश्य देश की महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को कम करना व पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाना है। ऐसे अपराधों से जुड़ी किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए अनुभवी वकीलों की सहायता प्राप्त करने के लिए आप अभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।